हर खबर पर पैनी नजर, सबसे पहले, सबसे तेज, SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। सागवाड़ा में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर विशाल रैली, हिंदू मुस्लिम एकता की दिखी मिसाल। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत महिपाल खेल मैदान में सोमवार को गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सर्व समाज की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी देखने को मिली, जहां मुस्लिम और बोहरा समुदाय ने भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने की मांग का समर्थन करते हुए सक्रिय सहभागिता निभाई। कार्यक्रम के तहत महिपाल खेल मैदान में सभा आयोजित की गई, जिसके बाद विशाल रैली निकाली गई। रैली में हाथों में गौ हत्या बंद करो और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दो जैसे संदेशों वाली तख्तियां लिए लोगों ने शहर में मार्च किया। रैली का नेतृत्व हिंदू मुस्लिम समाज के धर्मगुरुओं द्वारा किया गया। रैली उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुबोध सिंह चारण को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौ माता की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने तथा गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की प्रमुख मांगे शामिल थी। वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति और परंपरा में गाय को सदियों से माता का स्थान प्राप्त है, इसलिए सरकार को जन भावना का सम्मान करते हुए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसमें सभी समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी मांग बुलंद की। इस अवसर पर संत श्री उदयराम जी महाराज, प्रभुदास धाम रामद्वारा सागवाड़ा, महंत श्री हरगोविंदपुरी जी, महंत श्री योगी गिरी जी, महंत श्री अमृत गिरी जी, महंत श्री शांतिदास जी महाराज, पद्मा दीदी, ब्रह्मा कुमारी संस्थान, राम कथा मर्मज्ञ कमलेश भाई शास्त्री, भगवताचार्य सुरेश चंद्र पंड्या, कथावाचक जनक पंड्या, अखिल भारतीय निरंजन किन्नर अखाड़ा की महंत यशवंती, वीरेंद्र सिंह पवार, रविंद्र सुथार, मुकेश भोई, ललित पंचाल, चंद्रशेखर सिंघवी सहित मुस्लिम समाज के मौलाना और शहर के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार भगवतीलाल पंचाल ने व्यक्त किया। और हम सब आप सबको साथ में लेकर, अगर तुम्हारे पास समय है, जितने लोग यहाँ खड़े हो, गौ माता की, गौ माता की। पहले तो मैं मेरे सागवाड़ा पंचायत समिति के सभी धर्म, मजहब, पंथ, संत जितने आए हैं, उन सब के चरणों में मेरा बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है कि कम से कम गौ माता को लेकर आज हम सब एक तो हुए। सबसे पहला तो फायदा गौ माता की कृपा से ये हुआ कि मेरी धरती पर सब कौम एक होकर, एक काम लेकर, एक विचार लेकर प्रशासन को हम प्रार्थना पत्र देने के लिए आए। और उसमें हमारे जितने संत, मैं जिनके आसपास खड़ा हूँ, वो सब संत आप देख सकते हैं। इसमें कहीं कौम और मजहब का कहीं नाम नहीं, बस गौ माता मतलब गौ माता। तो उसको लेकर हम सब ने जो आज संकल्प लिया है, जो भारत की धरती पर आज वर्षों से काम है कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे, गौ माता को कटनी से बचाए, गौ माता के कत्ल खाने बंद हो, तो उस सब पर सरकार से हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना, इसको प्रार्थना पत्र कहा है, हमने ज्ञापन नहीं कहा है। ज्ञापन में एक वो होता है, अभिप्सा होती है, एक आकांक्षा होती है, लेकिन अभी पूरा संत समाज ने एक निर्णय किया है कि कोई नारेबाजी, कोई विरोध, कोई क्रोध, कुछ नहीं है। भारत की पूरी जनता, जिसमें हमने करीब 18 से 20 हजार तो सिग्नेचर किए हैं, और आज इतनी बड़ी तादाद में संतों के साथ वे सभी आए हैं। तो सरकार से, शासन से, प्रशासन से सबसे एक विनती है, धर्म सत्ता के नाम से राज सत्ता को निवेदन है कि गौ माता को बचाना है, मतलब बचाना है। और अगर यह आवाज आपने नहीं सुनी तो गौ माता की आवाज कौन सुनेगा? गौ माता के प्रलाप, उसके गर्दन पर होने वाले हर एक प्रहार को, दिन में हजारों गायें जहां काटी जाती है, जिस देश में गौ के दूध को अमृत कहा जाता है, उसी देश में आज इतने इतने कत्ल खाने चल रहे हैं। बहुत कुछ पता है सरकारों को, बस उस पर संयम और उस पर थोड़ा फोकस करे और गौ माता को बचाने का प्रयास करे। ये सभी संत अपनी आत्मा से तपती गर्मी में, और आज भारत के कितने हजार तहसीलों में यही कार्य हो रहा है। तो मैं इसको कार्यक्रम नहीं कह के कार्य कह रहा हूं कि ये समाज का एक अधूरा कार्य है, जो पूरा करने के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। तो इस कार्य को सरकार बड़ी सतर्कता से, बड़ी सुरक्षात्मक दृष्टि से गौ माता को एक अच्छा दर्जा देकर गौ माता का सम्मान करे और गौ माता बचे भारत की धरती पर। प्रणाम। आज ये गौ सम्मान के अंदर में हमने प्रार्थना पत्र SDM महोदय साहब को दिया हुआ है। मैं तो सनातन से यही कह रहा हूँ कि आप एक रोटी गौ माता को खिलाने का, तुम गौ माता को रोटी खिलाने के बाद ही तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। आप समझ आए न, समस्त गुरुजन सब, ये संत महाराजा कथावाचक सभी यहाँ पर इस गर्मी
के अंदर में तपस्या के साथ में, खैर गुरु संत तो तपस्या करते ही आ रहे हैं, मगर समाज जनों से जो हमारी जो सागवाड़ा तहसील समाज का जो हमारा जितनी टाइम से कमलेश जी ने जो जितना आह्वान किया था, उस हिसाब से जितने गोभक्त इतने यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए। मुझे वही बड़ा, हमारी समाज को भी बड़ा वो दर्द है, पीड़ा है कि गो सिर्फ रोटी खिलाने से कर्तव्य पूरा नहीं होता है, उसका सम्मान करना जरूरी हो गया। हमारी मुस्लिम समाज यही हमारा चाह रहा है शुरू से लेकर आज बीते गत वर्ष से हमने भी आह्वान शुरू किया था, उसका आज ये कुछ कमलेश जी ने, मुकेश भाई ने, इन्होंने कुछ आज धरातल पे लाए हैं इससे, और ये प्रार्थना पत्र दिया। हम इसके लिए मुस्लिम समाज या सर्व समाज इसके लिए शुक्रगुजार है संतों का। ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। मैं एक सनातनी केंद्र अखाड़े की हूँ और मैं अपने सनातनी भाई, अपने समाज, अपने सागवाड़ा वागड़ की जनता से मैं कहना चाहती हूँ कि अब तो मैं जाग गई हूँ, है ना। तो मुझे देख के जो भी मुझे देख रहा है और इस गो अभियान जो चला है इसमें नहीं जुड़ पाया है ना, उसको मुझे देख के ये सोचना चाहिए कि अब तो मैं जाग गई तो आप भी जाग जाओ और मेरी गौ माता के लिए आगे आओ, है ना। और जो मेरी गौ माता की निर्मम हत्या हो रही है उस हत्या पे रोक लगे। जय श्री महाकाल, जय गौ माता, जय सनातन। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। विगत 3 महीनों से जो हमारा गौ सम्मान आह्वान अभियान जो चल रहा था उसमें अहम भूमिका निभा करके पूरे हमारे सागवाड़ा तहसील परिक्षेत्र में आपने बहुत ही अच्छा प्रसार किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। इसके साथ ही मैं हमारे सूत्रधार जो हमारे को पग पग पर मार्गदर्शन देते रहे, ऐसे महान हमारे वागड़ के संत गुरुदेव कमलेश जी शास्त्री जी का भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और आज जो ये गौ सम्मान आह्वान अभियान की जो रैली आयोजित हुई सागवाड़ा में, एक ऐतिहासिक रैली थी। आज जो है वो किसी एक धर्म के यानी कि सनातन धर्म के ही नहीं अपितु मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म या जो भी सागवाड़ा में जैन धर्म जो भी निवासरत है उन सभी ने आज जो है वो इस रैली में भाग लिया और बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आज हमने जो ज्ञापन यानी प्रार्थना पत्र सौंपा है उसके साथ हस्ताक्षर की प्रति सौंपी है। उसमें 18,818 हस्ताक्षर शुदा हमने जो है वो प्रतियां प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम, राज्यपाल के नाम और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम 4 भाग में, 4 परत में हमने ये हस्ताक्षर की प्रति ज्ञापन यानी प्रार्थना पत्र के साथ सौंपी है। और इस आज की रैली में जिन जिन भी वागड़ देश अपने वागड़ के और तहसील के गौ भक्तों ने और समस्त धर्माचार्यों ने और साधु संतों ने आज हमको संबल दिया और सहयोग प्रदान किया, उसके लिए सभी साधु संतों का भी हम आशीर्वाद चाहेंगे और उनको बहुत बहुत नमन और प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, साधुवाद। SLN डिजिटल नेटवर्क राजस्थान।